हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हमने एचपी टेट आर्ट्स प्रीवियस ईयर 2021 का आज हम क्वेश्चन पेपर करेंगे और एचपी टेट जून 2026 की हमने तैयारी जो है स्टार्ट कर दी है। और साइकोलॉजी की आज हम टेस्ट सीरीज़ जो है नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों पर किए गए अध्ययन बुद्धि में वातावरण की भूमिका को दर्शाते हैं। रोल ऑफ एनवायरनमेंट ऑन इंटेलिजेंस इज हाईलाइटेड बाय स्टडीज। कौन सी स्टडी में हाईलाइट होती हैं? तो ऑप्शन ए जुड़वा, गोद लिए, ए और बी और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमें जो बुद्धि के लिए, ठीक है, अध्ययन बुद्धि में वातावरण की भूमिका को दर्शाते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अडॉप्टेड चाइल्ड में आपको ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाथ बच्चों की कम बुद्धि लब्धि का एक कारण है। कौन कौन सा कारण है? अनुवांशिक कारण, जैविक कारण, वंचित कारण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वंचित कारण। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के दो कारक हैं। कौन कौन सी बुद्धि के कारक हैं? सामान्य, विशिष्ट, तार्किक एवं वाचिक, अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, विषय वस्तु एवं उत्पाद। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। सामान्य से विशिष्ट मतलब जनरल टू स्पेसिफिक, इसमें हम मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि के 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर ए गिलफोर्ड, कैटल, थॉर्नडाइक, थर्स्टन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, कैटल। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, गार्डनर के अनुसार बुद्धि आयामी है। तो बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो बुद्धि हमारी ऑप्शन नंबर 5 का राइट आंसर है, बहुआयामी होती है, मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस। आपने नाम सुना होगा गार्डनर का, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार दिए हैं? तो 8 प्रकार की बुद्धि बताई गई है। एनसीईआरटी में भी यही बताया गया है। एरिक्सन का किशोरों के लिए विकासात्मक कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहचान नियम। 8th क्वेश्चन है, द्वंद्व एवं पुरस्कार पर आधारित कोलवर्ग के नैतिक विकास का स्तर है। पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर है पूर्व पारंपरिक, जिसका है प्री कन्वेंशनल, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक ऑप्शन नंबर 9 का जो है फ्राइड। इसने जो ड्रीम्स रिटन बाय, इसकी एक बुक है, उसका लेखक है सिगमंड फ्राइड, जिसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानवतावाद बल देता है, किस पे बल देता है? ऑप्शन नंबर 10 का राइट आंसर है स्वयं को। अब हम इसके क्वेश्चन और आंसर ही देखेंगे। ऑप्शन नंबर 11, व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रकरणम को आधार बनाया गया है। किसको आधार बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, संज्ञानात्मक बाद में। ठीक है, व्यवहार की व्याख्या इसमें दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम शैक्षणिक प्रक्रिया के केंद्र में क्या है? तो क्या है अधिगम और शिक्षण के केंद्र में क्या क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 12 का अधिगमकर्ता कौन? ये ऐसे ट्राइपोलर होते हैं, तो उसमें बीच में एक तो क्या हो गया, अधिगम करता है, लर्नर है ना, टीचर सेंटर है, पहले त्रिआयामी प्रोसेस जिसको बोलते हैं, तो उसके केंद्र बीच में अधिगमकर्ता होता है। ठीक है, ऑप्शन 13वें क्वेश्चन का, मनोविश्लेषणवाद के अनुसार व्यवहार की उत्पत्ति का आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर 13 का राइट आंसर है अचेतन प्रवृत्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पैवलव जो है कि प्राचीन अनुबंधन प्रयोग में घंटी की आवाज़ क्या है? तो 15 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अनुबंधित उद्दीपक। अगला क्वेश्चन है, आप अपने ही चिंतन स्वयं के बारे में चिंतन करना क्या कहलाता है? 16 का राइट आंसर है, प्रतिवर्तित चिंतन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहचान निर्माण किया जाता है तो क्या कैसे किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी है, किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता का निर्धारण के आधार किसके आधार पर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी, दंड एवं पुस्तकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 19, व्यक्तित्व में 16 पीएफ अनुसूची का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर सी, कैटल। नेक्स्ट है, सकारात्मक एवं नकारात्मक रूप से स्थायी एवं अधिगमित मूल्यांकन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, अभिवृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन नंबर 21, किसी लक्ष्य के आकर्षण को बढ़ाने या घटाने वाली स्थितियां क्या हैं? तो ऑप्शन नंबर 21 का राइट आंसर है डी, प्रलोभन। नेक्स्ट है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन किसे कहते हैं? तो 22 का हमारा राइट आंसर अधिगम है। इसमें क्योंकि व्यवहार में जो हम सीखते हैं तो अपने जो बिहेवियर में हम चेंज लाते हैं। ठीक है। परीक्षण के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में अच्छा कर पाना, परीक्षण के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में अच्छा कर पाने की संभावना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर है, अभिक क्षमता। मैस्लो के सिद्धांत के प्रथम स्तर की आवश्यकता है, तो इसकी 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक द्वारा ऋणात्मक पूर्ण बलन का, बलक है यहाँ पे, बलन होना का प्रयोग जो है विद्यार्थी के शुद्ध उच्चारण की संभावना को क्या दर्शाएगा? तो 25 का राइट आंसर है, ये बढ़ाएगा। पूर्ण बलन के, अगर अध्यापक द्वारा पूर्ण बलन दिया जाता है तो विद्यार्थियों के शुद्ध उच्चारण की संभावना को वो बढ़ाएगा। मतलब अगर उसको फीडबैक दे रहा है, रेनफोर्समेंट दे रहा है एक टीचर स्टूडेंट को, उसकी क्षमता ऑलरेडी बढ़ेगी। ठीक है। तो 26 का, बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति कई चिंतन के बारे में व्यवहार करने के लिए पर्यावरण से प्रभावित रूप से निपटना समर्थन होता है। ये किसका कथन है? ये हमारे स्टेटमेंट दी गई है, तो इसका राइट आंसर 26 का राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों को समझने के लिए से संबंधित कौन सी बुद्धि है? तो 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्वैयक्तिक। 28, 8 वर्षीय बालक जिसकी बुद्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? तो IQ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, क्या बताया है? MA/CA × 100। ठीक है। तो आपने वो लगा लेना है, तो उसका राइट आंसर 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका आएगा हमारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, अर्थपूर्ण संवेदना है, तो अर्थपूर्ण क्या संवेदना है? 29 का ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्षीकरण इसकी संवेदना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक की सूचना प्रकरण क्षमता है, क्या है? सीमित ही क्षमता होती है। तो आई होप आपको ये सारी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आप साइकोलॉजी की जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हल करेंगे उतने ही आपको पेपर के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, और जितना ही आप उनको सॉल्व करेंगे आपको वो ही याद रहेंगे। ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। व्यक्तित्व अभिप्रेरणा, तो इसका प्रयोग किया जाता है पर्सनैलिटी के लिए, तो आपने इसको याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थीमेटिक जो टेस्ट होता है उसका निर्माण किसने किया था? तो ये किया था मैरे एंड मॉर्गन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वयं दूसरों की अनुभूति एवं भावों को देखने, समझने व उनमें विभेदन करने की योग्यता को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है व्यावहारिक बुद्धि, संवेगिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम कहते हैं संवेगिक बुद्धि, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चालक सिद्धांत संबंधित है तो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अधिगम से, ऑप्शन बी बुद्धि से, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा से। तो किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन सी जो है अभिप्रेरणा से, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। नेक्स्ट है हमारा, मानव विकास का कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए अनुवांशिकता, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी अनुवांशिकता एवं वातावरण, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी का जो राइट आंसर है उसका है ऑप्शन 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 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट, जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानसिक संरचना जो समाज अन्य तथा अन्य संज्ञान को निर्देशित करती है तो उसको क्या कहते हैं? छवि, पूर्वाग्रह, स्कीमा, या इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ पे हमारी मेंटल जो है स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, गाइड, सोशल एंड अदर कॉग्निशन इज कॉल्ड अ स्कीमा। मैंने आपको ये थ्योरी में भी पढ़ाया है, उसको क्या बोलते हैं? स्कीमा, जो कि हमारे पियाजे की थ्योरी के रिलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः नकारात्मक अभिवृत्ति जो हमारा प्री जजमेंट होता है, नेगेटिव एटीट्यूड, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है गलत निर्णय, नकारात्मक निर्णय, पूर्वाग्रह, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पूर्वाग्रह। उसको क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विशेष योग्यता आवश्यकताओं वाले बच्चों के अध्ययन में सहायक है? तो इसमें बताया गया ऑप्शन ए है आत्मनिरीक्षण विधि, ऑप्शन बी है साक्षात्कार विधि, ऑप्शन सी है हमारा प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन डी है हमारा केस स्टडी। तो इसका राइट आंसर है हमारा केस स्टडी, जिसको बोलते हैं व्यक्तित्व अध्ययन, ठीक है। इसमें हमारा राइट आंसर होगा केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक की अनुबंधित उद्दीपक के समान अन्य उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया की प्रवृत्ति है। क्या प्रवृत्ति है? तत्परता, अर्जन, सामान्यीकरण, या विभेदीकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 9 का जो राइट आंसर है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जिसको बोलते हैं जनरलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि लब्धि को निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो करेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन ए है MACA। तो आपने सीधा याद रखना है, जो बुद्धि लब्धि का IQ का फॉर्मूला होता है वो MA/CA मल्टीप्लाई बाई 100 होता है। इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, अपवर्जक शिक्षा, या समावेशी शिक्षा। जो वंचित समूहों से आने वाले व्यक्ति हैं उनको, बच्चों को जो है एक साथ पढ़ाना है, जिसको क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बुद्धि लब्धि जिसको IQ बोलते हैं, शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो IQ वाला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है। ऑप्शन ए है टर्मन, ऑप्शन बी है हल, ऑप्शन सी है ऑल पोर्टर, ऑप्शन डी है स्टर्न। तो ये किसने दिया था? IQ का फॉर्मूला का शब्द का पहले प्रयोग किसने किया था? ये किया था टर्मन ने इसका प्रयोग किया था, ठीक है। आगे है गेस्टॉल का अर्थ है, तो ये है समग्र रूप से, ऑप्शन बी है परिवर्तन के रूप में, ऑप्शन सी है व्यवहार के रूप में, ऑप्शन डी है मशीनों के रूप में। तो इसका सही आंसर है समग्र रूप में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेवलव के अनुबंधन सिद्धांत में अनुबंधित उद्दीपक क्या है? क्या है? एक घंटी है, भोजन है, या लार है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है घंटी। नेक्स्ट है, प्रचलित योजना में नई योजना को जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है साम्य धारण, आत्मीसातकरण, संगठन, या समायोजन। तो इसका राइट आंसर है 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी है एसिमिलेशन, जिसको हम बोलते हैं, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है?
जिसको हम मेमोरी बोलते हैं, उसका अच्छा लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा तीव्रता, ऑप्शन बी है औसत धारण, ऑप्शन सी है शुद्धता, ऑप्शन डी है सही सामग्रियों का सही बस्मरण करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औसत धारण। नेक्स्ट है, किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के आचरण का धनात्मक विज्ञान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर विलियम मैकडूनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का एक प्रकार नहीं है? इसमें प्रकार नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। 18 का राइट आंसर है हमारा शून्य स्थानीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है? मनोभौतिकी विधि कौन सी नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी हमारा जो है व्यक्तित्व अभिवृत्ति को संशोधन करने की विधि, ये हमारी शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स प्रतिबंधित है किससे प्रतिवादित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी का कॉल युगल ने इसका प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का सर्वाधिक आवश्यक अवयव है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रित परिस्थितियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व परीक्षण का इनमें से कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है? तो कौन सी इसकी विधि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका क्वेश्चनिंग जो है इसकी सही विधि नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, व्यक्तित्व का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो टू फैक्टर थ्योरी, हर बात थ्योरी में से 2 या 3 क्वेश्चन आपके ज़रूर आते हैं, तो ये आपने थ्योरीज लर्न करके जानी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 23 का राइट आंसर है सी, जिसको हम बोलते हैं स्फीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन स्मृति का प्रकार नहीं है? देखो, मेमोरी से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो कौन सा लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट नहीं है वो पूछा गया है। तो इसका लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट जो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग मेमोरी, कार्यकारी स्मृति जो है इसका पार्ट नहीं है। मनोविश्लेषणवाद का विकास किसने किया? तो ऑप्शन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम बोलते हैं सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयत्न और त्रुटि की जो विधि है, सिद्धांत है, उसको किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर 26 का जो राइट आंसर है उसका राइट आंसर है थॉर्नडाइक, जिसको हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो बोलते हैं, जो किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मक चिंतन का प्रथम महत्वपूर्ण चरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 27 का जो राइट आंसर है, जिसको हम बोलते हैं तैयारी, इसका महत्वपूर्ण चरण है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिपरेशन बोलते हैं, तैयार करना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग है? इसमें अब इमोशन के बारे में पूछा गया है, तो ये भी हमारा आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए है स्मृति, बी है हमारा डर, सी है हमारा ध्यान और डी है हमारा उद्दीपक। तो ऑप्शन नंबर 28 का राइट आंसर होगा हमारा डर। इसमें हमारा इमोशन के बारे में पूछा गया है कि इमोशन हमारा किसको फॉलो करता है। इमोशन हमारे फियर्स में होता है, हमारे भावों में होता है। ठीक है, डर एक इमोशन है। कोलवर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो इसका 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनके सिद्धांतों ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक संबंध का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 30 का जो राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? तो ओनली साइकोलॉजी नहीं है, मेंटली नहीं है, नो ग्रोथ नहीं है, फिजिकल एंड मेंटली ग्रोथ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इम्प्रूव क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में रचनात्मकता कैसे बढ़ती है? तो 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न पूछने से जो है, जितना आप बच्चे से प्रश्न करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उतना ही बच्चा क्रिएटिव होगा। इसमें डर और पनिशमेंट की कोई बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल डेवलपमेंट, व्हाट इज़ अ सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास क्या है? तो समाज में रहना और सीखना, लर्निंग टू लिव इन सोसाइटी, समाज में रहना या सीखना करना, जो भी हम वर्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो इसमें खेलना, किताब पढ़ना, सोना हमारे सोशल डेवलपमेंट में नहीं आता है। 20 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लेस हेल्प इन सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास में कौन सा स्थान मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का जो राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव, स्कूल भी करता है, समाज भी करता है, और परिवार भी हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ डिसिप्लिन इन क्लास, कक्षा में अनुशासन क्या है? तो 21 का ऑप्शन नंबर ए गुड बिहेवियर, अच्छा व्यवहार जो है, जो बच्चों के डिसिप्लिन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंडरस्टैंडिंग, जब तक आपको समझ नहीं आएगी चीज़ें, आप नकल करके, रट के, सीख के, अनदेखा करके नहीं सीख सकते हो। 24 व्हाट इज़ द डिबिलिटी, तो पर्सनैलिटी को हम जो हैं एजुकेशन से ही चेंज कर सकते हैं, पैसा, डर या पनिशमेंट से नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ गेम इन डेवलपमेंट, विकास में खेल की क्या भूमिका है? तो 25 का राइट आंसर है इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ अ क्लासरूम टीचिंग, कक्षा शिक्षण क्या है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शिक्षक और छात्रों के बीच सहभागिता, मतलब जब तक इंट्रैक्शन नहीं होगी स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में, तब तक क्लासरूम की टीचिंग इफ़ेक्टिव नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इम्प्रूव्स लर्निंग, सीखने में क्या सुधार करता है? सीखने में क्या सुधार करता है? तो अभ्यास के द्वारा जो है सीखा जाता है, बाकी फियर, पनिशमेंट, इग्नोरेंस ये नहीं होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास क्या है? तो 28 का राइट आंसर है डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग्स, भावनाओं का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन लर्निंग, सीखने में वातावरण का क्या महत्व है? तो 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सीखने में वातावरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। 13 व्हाट मेक टीचिंग इफ़ेक्टिव, प्रभावी शिक्षण किससे होता है? तो टीचर एंड स्टूडेंट इंट्रैक्शन से ही प्रभावी शिक्षण होता है, बाकी ये बुक्स, एग्ज़ाम, टीचिंग से नहीं होता है। तो आई होप आपने आज की सारी क्लास देखी होगी और आपको समझ आई होगी। ये क्वेश्चन, इनमें से एक या दो क्वेश्चन जो आपको बार बार देखने को मिलेंगे, ठीक है।